जय हनुमान जी की। जिस प्रशांत कपूर एस्ट्रोलॉजर को आप जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से, दोस्तों ये प्रशांत कपूर भी कोई ऐसा समय था जब बचपन में इविल स्पिरिट्स के प्रभाव में आ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। और जिन इविल स्पिरिट्स ने मुझे प्रभावित किया था, जिन्होंने मुझे अपने कब्जे में लिया था, उनसे मैं छूटा भी। और सोचिए उसके बाद उन्हीं इविल स्पिरिट्स को मैंने सहायता भी की। सो आज मैं आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंसेस बताने जा रहा हूँ। और देखिए ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हनुमान जी की कृपा के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा, जो कि मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज भी मैं पैरानॉर्मल चीज़ों से बातें कर लेता हूँ बहुत इजीली, लेकिन उसमें कोई मेरी ऐसी मंशा नहीं होती कि मुझे उनसे बात करनी है। और वो क्यों बात होती है, कैसे होती है, क्या कारण होते हैं, वो मैं सब बताऊँगा आज आप लोगों को। मुझे आज भी याद है कि मैं 12 वर्ष का था। और देखिए जो भी होता है दुनिया में, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं, जिन जिन्नात यक्षिणीज, ये सब नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। साइंटिफिक कॉम्बिनेशंस हैं कि जब भी आपका अमावस का समय आता है उस समय पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अगर आप नोट करेंगे तो जब होली का समय आता है या जब अमावस का समय आता है, बड़ी अमावस्या होती है मंगलवार की, शनिवार की, या दिवाली का जब समय होता है, जब डिग्री क्लोज हो रही होती है सूर्य और चंद्रमा की, उस समय भी बहुत सारे तांत्रिक जो कि अपने हितों के लिए बहुत सारी इविल स्पिरिट्स को या स्पिरिट्स को और कुछ अच्छी आत्माओं को बांधने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत सारे प्रलोभन भी देते हैं कि वो उनके लिए कैसे हितकर हो सकते हैं। एंड उन्हीं आत्माओं से, जो कि बहुत ही सिंपल, सोबर, इनोसेंट होती हैं, उन्हें इविल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उनसे काम भी लिया जाता है। सो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आत्माओं के कब्जे में होने तक के समय से लेकर आत्माओं से बात करने का जो सिलसिला है, ये कैसे शुरू हुआ, ये सक्सेस कैसे मिली इसमें। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि जब भी सूर्य शनि केतु की युति 6th 7th 8th हाउस में, असंख्य कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें सिंपल कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे भी हैं। जैसे मैं मेरी कुंडली की भी बात करूं तो छठे घर में अंगारक योग भी बना है, चांडाल योग भी बना है, राहु छठे घर में हो और चंद्रमा 12th में चला जाए पंचम घर में। और देखिए जब राहु में चंद्रमा का अंतर आएगा और ट्रांजिट भी जब राहु की आ जाएगी तो क्या होगा, कोई अपना अटैक करेगा। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि अटैक किसने किया, कैसे किया। देखिए अटैक तीन तरीक़ों से होते हैं। या तो कोई स्पिरिट आपको चुन लेती है, या तो कोई जानने वाला आपके ऊपर कोई अटैक करता है, या तो कोई जलने वाला आपके ऊपर अटैक करता है। और कुंडली आपको ये बता देती है कि किसने आपके ऊपर अटैक किया है। क्योंकि मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, जिनसे मैंने ज्योतिष की शिक्षा हासिल की है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रडार में रहते थे। लोग जेलस रहते थे तो कोई ना कोई लोग अटैक भी करते रहते थे, तो कहीं ना कहीं अटैक में मैं आ चुका था। तो मुझे याद है कि जब मैं 12 वर्ष का था तो रात के समय में, जैसे आम लोगों से बात होती है, लोग रूबरू होते हैं, उसी तरह से कोई जिन था, जिन्नात भी था, और कोई यक्षिणी थी जो मुझे बार बार तंग करती थी और लिटरली हाथ थपाई होती थी और परेशानी भी होती थी मुझे, क्योंकि मेरी बहुत सारी एनर्जीज ड्रेन हो जाती थी उस समय और शरीर में वीकनेस आ जाती थी, कमजोरी आ जाती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, शरीर वीक होने लगा था। और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा, ऑलमोस्ट 1.5 वर्षों तक। फिर मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन देखिए जैसे ही हनुमान जी की पूजा करने शुरू की और मैंने साधना करने शुरू की, उसके बाद मैं ये तो कहूँगा कि जो स्पिरिट्स थी वो बहुत पावरफुल थी। क्योंकि एक जिन्नात से लड़ नहीं सकते आप, बहुत पावरफुल होते हैं।
क्योंकि जिन्नातों की कभी स्टोरियाँ सुनाऊंगा मैं कि 7 तरह के जिन्नात होते हैं जिनको 7 समुद्रों की एक्सेस प्राप्त होती है, नदियों की एक्सेस होती है। तो एक बड़े जिन्नात के साथ लड़ना, वो भी हनुमान जी की साधना भी आप कर रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं मैं सक्षम हो गया था, पूरे तरीके से तो नहीं। और उसी समय में मेरे पिताजी के कोई मित्र थे, महंत राम शर्मा जी, जो कि बहुत बड़े तांत्रिक थे, तो वो मुझे सहायता करते हैं और ये जितने भी लोग मुझे तंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो उन्हें बांध देते हैं। ये बात है 1992 की। तो कहीं ना कहीं मैं इस समस्या से बाहर निकल आता हूँ। लेकिन जैसे कि मेरी फैमिली की हिस्ट्री रही है, वैदिक मंत्रों का जाप करना, पूजा पाठ, सुबह नियम से उठना, वेजिटेरियन डाइट लेना, एट्सेट्रा, तो दोस्तों समय निकलता चला गया और उसके बाद मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन हनुमान जी की पूजा साधना चलती रही। अब बात आती है 1992 और 93 के बाद एग्जैक्टली 2004 की। मुझे आज भी याद है, 18 अक्टूबर 2004। मैं पुणे से आ रहा था और मुझे हिमाचल प्रदेश जाना था, तो अंबाला उतरना था। एक ट्रेन होती थी झेलम एक्सप्रेस, शायद आज भी चलती होगी। मैं पढ़ाई कर रहा था उन दिनों में पुणे में, और जॉब भी थी साथ में मेरी, सॉरी उस समय जॉब चल रही थी मेरी, क्योंकि 2003 पास्ड आउट हूँ मैं एमसीए पुणे यूनिवर्सिटी से। सो होता यूँ है कि रात को ट्रेन में 2:30 बजे की बात है। अब सोचिए कहीं ना कहीं पुराने घटनाक्रम फिर से रिपीट होने जा रहे थे। और डेट मुझे इसलिए याद है कि यहाँ पर एक मेरी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होता है। झांसी के पास की बात है और अचानक ही कोई रात को मुझे मेरे साथ लड़ने की कोशिश करता है। मैं किसी चीज़ों को हिट करता हूँ, यात्री भी परेशान होते हैं कि मैंने किस चीज़ को हिट किया और वहाँ पे टकराने की आवाज़ें कहाँ पर आती हैं। देखिए आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा कि अचानक ही कोई आत्मा है, कोई बॉडी उसकी आत्मा को क्रॉस करके चली जाती है। देखिए अगर आत्माओं से अगर आपको बात करनी है तो या तो आपको आत्मा बन के बात करनी होगी, या आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो देखिए जब ये हुआ, यात्रियों ने मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताया कि मैं कहीं हाथ चला रहा था और मैं पैर भी चला रहा था, क्योंकि मैं मिडिल सीट में था ट्रेन में, वो भी कॉलेज टाइम में स्लीपर क्लास ही लेते हैं आप। सो उस समय दोस्तों यात्री भी कंफ्यूज थे कि मैंने हिट किस चीज़ को किया था और वो टकराई कौन सी चीज़ें थी, और कुछ सामान भी बिखर गया था कुछ यात्रियों का। आंसर नहीं मिल पा रहे थे किसी को भी। मैं जब दिल्ली पहुंचता हूं सफदरजंग एनक्लेव मेरे क्वार्टर में, तो जब पहुंचता हूं तो रात को सेम सिलसिला फिर से शुरू होता है कि मेरा 80 लीटर का कूलर, जिसमें डेफिनेटली पानी नहीं था उस समय क्योंकि मौसम नॉर्मल था, अचानक ही रात को कोई पैर में कोई चीज़ काटने की कोशिश करती है। मैं हिट करता हूं पैर से और अचानक 7 फीट दूर कोई चीज़ टकराती है और कूलर अचानक गिर जाता है। रात को मेरे नेबर्स भी परेशान होते हैं, उठ के आते हैं कि आखिर ये कूलर गिरा तो गिरा क्यों। तो कोई डॉक्टर साहब थे मेरे टावर में, उनका ये मानना था कि शायद मेरा क्रिएटिनिन हाई हो चुका है और मैं कहीं ना कहीं हेलुसिनेशन में हूँ, और शायद मैंने कूलर को खुद ही हिट किया था, लेकिन मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। और देखिए अक्सर जब डॉक्टर ऐसी बातें करते हैं तो आपको भी लगता है कि शायद रियल एंड रियलिटी में फ़र्क होगा, शायद शिज़ोफ्रेनिया का कोई अटैक तो नहीं होगा, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया में ये सिम्टम्स अक्सर आते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं लेता है, ऑलमोस्ट हर रोज़। और जब मंगल और शनिवार का दिन आता है, और बल्कि जब अमावस्या का दिन आता था, तो ये अटैक्स इतने ज़बरदस्त हो जाते थे कि रात को किसी को मैं लिटरली पीट रहा होता था और बड़े आराम से मैं सो जाता था। लेकिन ये जब सिलसिला चला तो थोड़ी सी परेशानी तो मुझे हुई, और ये तो लगा कि नहीं कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं समझ में नहीं आ पा रही है मुझे। लेकिन क्योंकि हनुमान जी की पूजा हमेशा करता था, तो ऐसे एहसास हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, या कुछ आत्माएं हैं, मे बी कुछ ईविल्स हैं, कुछ मुझे इशारा करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारे कोई मित्र थे, कोई मेरे क्लाइंट के, तो अचानक ही मैं उनसे कभी मिलने चला गया। वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं आज भी दिल्ली के, और अच्छे काम करते हैं, लोगों को मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। आज इस दुनिया में नहीं है वो।
जब उनसे मिलने गया मैं कि आखिर ये परेशानी क्या है, जैसे मैं उनके सामने आता हूँ तो वो अचानक ही मुझे देख के ये कहते हैं कि प्रशांत कपूर जी, ये किन लोगों को साथ में लेके आए हो आप? ये इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों कर कर ली है आपने? और जिनमें से कुछ ऐसी भी भीड़ है जो आपसे डर भी रही है। तो मैं उनकी बातें थोड़ी-सी समझी मैंने और थोड़ी-सी न ना भी समझी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि उनके पास जब लोग आते हैं तो समस्याओं को सुलझाने के लिए और उनका वो इलाज करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा इलाज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ है मेरे साथ जो आई है, ये आप मुझसे बात करना चाहती है, और इसका जो रास्ता है वो मुझे ही निकालना होगा कि मैं इनसे कम्युनिकेट कैसे कर सकूं। दोस्तों, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप कोई ईविल्स बात करना चाहती हैं, और जैसे मैंने कहा कि मैं उन्हें हिट भी करता था, उन्हें चोट भी लगती थी, वो मुझे परेशान भी करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी को इतना भी मत डरा दो कि डर ही निकल जाए। तो ऐसी डर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं मेरे अंदर। तो उसी दिन से मैंने डीप मेडिटेशन, हठ योग करना शुरू किया, शीर्षासन में पद्मासन की मुद्रा लगाने शुरू की, एंड मैंने खुद उन आत्माओं के साथ बात करने की कोशिश की। और मालूम चलता है कि जो महंत राम शर्मा जी ने जिन चीज़ों को 1993 में मुझे बचाने के लिए उन्हें कहीं बांध दिया था, लॉक कर दिया था, तो महंत राम शर्मा जी 2004 में उनकी डेथ होती है सितंबर में, और वो चीज़ें वहाँ से छूट जाती हैं किसी कारणवश। और जिनमें से कि एक ईविल फीमेल थी, वो मुझे बताती हैं कि वो मुझसे बदला लेने आई हैं, और मेरा काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन होता है उनसे। तो मैं, अब देखिए बात वही है कि आप कैसे बात करते हैं इन चीज़ों से। मैंने उनसे कम्युनिकेट किया प्रॉपर तरीके से, और मैंने उनको रास्ता बताया कि आपके लिए मोक्ष का रास्ता तो नहीं है, लेकिन आपके लिए वो कौन सा रास्ता है कि आप इस शरीर को, इस योनि को छोड़कर आप किसी मानुष योनि या किसी और योनि में चले जाएं। तो देखिए, अब किस्सा भी बताता हूँ यहाँ पर आपको कि तांत्रिक लोग कैसे प्रलोभन देते हैं, वो कैसे मेरे पीछे पड़ी। वो कोई 16 साल की कन्या थी और आत्महत्या कर लेती हैं। अकाल मृत्यु यहाँ पर आप लोगों को समझनी होगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। कुंडलियाँ जब हम देखते हैं तो कई लोगों के कुंडलियों में अकाल मृत्यु का भी भय होता है। योग होते हैं कुंडली में कि आयु तो लंबी है, दीर्घायु का योग है, लेकिन अकाल मृत्यु के भी योग बने हैं, और अगर वो उपाय नहीं किए, उन ग्रहों के नहीं किए गए, तो जातक को अकाल मृत्यु का भय होगा और अकाल मृत्यु आ सकती है। तो सोचिए, उस लड़की ने आत्महत्या की थी, पॉइजन ले लिया था, लेकिन आयु बहुत लंबी थी, तो डेफिनेटली वो भटक रही थी। तो किसी तांत्रिक ने प्रलोभन दिया था उसे कि उसको, वो पड़ोस में किसी की शादी हुई थी तो वहाँ पर संतान होनी होगी, तो वो उसे वहाँ पर असाइन कर देगा, उसका जन्म हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रलोभन अक्सर तांत्रिकों के द्वारा दिए जाते हैं अक्सर आत्माओं को, और वो ईविल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे ही मेरी जिन्नात के साथ भी बात होती है, और भी इनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं पब्लिकली, आई डोंट नो, कभी कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल में आप लोगों को बातें बताऊं। दोस्तों, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। मैं उनको एक अच्छा रास्ता बताता हूं, और वो वहाँ पर मुझे परेशान करने की बजाय छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, आत्माओं को कनेक्ट करना कभी भी मेरा मकसद नहीं रहा, आज भी नहीं है। लेकिन अक्सर जब ये हुआ, जब मैंने साधना शुरू की, और देखिए आज मैं जो भी हूँ, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, अपनों की ब्लेसिंग से, और सबसे बड़ी पावर जो मेरे पीछे है, जो मेरे रूह में बसती है, वो है हनुमान जी की शक्तियाँ। क्योंकि उन्हीं की शक्तियों से ये सब पॉसिबल हो सका है। आज मैंने अगर हठ योग को भी अपनाया है, तो वो भी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं था। तो अब सिलसिला ये भी शुरू होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं मेरी लाइफ के, जिसमें कि कई बार ऐसे भी हुआ कि होली या दिवाली के दिन रात को कुछ तांत्रिक कुछ आत्माओं को परेशान कर रहे थे, या कोई बड़े जिन्नात कुछ सिंपल सोल्स को परेशान कर रहे थे। ऐसी आत्माएं जो भटक रही होती हैं, जिनकी अल्प मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर मेरे पास हेल्प मांगने के लिए भी आती हैं। तो मैंने उन्हें हेल्प भी किया है कई बार।
तो बल्कि ईविल्स को भी मैंने कई बार हेल्प किया है, उन्हें रास्ता भी दिखाया है, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट भी किया है। बल्कि इसके साथ साथ मार्च 2020 तक, जब तक ये कोविड का लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, इस समय तक मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, जिसमें कि जब ऐसे केसेस आप सॉल्व करते हैं तो आप कोई भी कॉमर्शियल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि लेना भी नहीं चाहिए आपको। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कई बार कि कोई पुरुष स्त्री की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है, साइंस इसके बारे में कुछ भी कहती है, अपने अपने फंडामेंटल्स हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते थे, बहुत ही फुल ऑफ लोडेड। आपने मूवीज़ में देखा होगा कुछ तांत्रिक धुनी धागा एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, होली वाटर एंड उन बॉडीज़ को बांध देते हैं, फिर वो सोल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल तरीके से उन लोगों से बात की, उन जो बॉडी में एंटर हो चुकी थी सोल, सिंपल तरीके से। वो कहते हैं ना कि आपका कॉन्वर्सेशन, आपका बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो कहना क्या चाहता है सामने वाला व्यक्ति। तो ऐसे ही मैंने सिंपल कॉन्वर्सेशन में 40 to 50 मिनट की कॉन्वर्सेशन में ऐसी कई आत्माओं को, कई लोगों की बॉडी से एग्ज़िट भी करवाया है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि जब ये करते हैं तो बहुत एनर्जी ड्रेन होती है, आप बहुत कमज़ोर महसूस करते हो 5 या 7 दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है, इतनी एनर्जीज जनरेट हो जाती हैं जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन भी दे देती हैं। ऐसे बहुत सारे मेरी लाइफ में किस्से हैं जिसमें मैंने ईविल्स को हमेशा हेल्प की है और मैंने उन्हें सही रास्ता दिखाया है। बहुत सारे लोगों को भी हेल्प की है और कई मेरे जान पहचान वाले वीडियो सुन भी रहे होंगे, उन्हें मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। आप भी बचिएगा कमेंट करने के लिए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि कैसे मैंने आपको सहायता की थी। लेकिन हाँ, ये मैंने काम उसके बाद इस तरह का नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने एक नया तरीका निकाला कि किस तरीके से लोगों को हेल्प की जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं अगर ऐसे ही हेल्प करता रहा लोगों को, अगर देखिए मैं खुद ही कमज़ोर पड़ जाऊँगा तो मैं हेल्प कैसे करूँगा। लेकिन उसके हमने और फंडामेंटल्स निकाले हैं, जैसे कि हमारे एस्ट्रो कपूर के अपने आश्रम हैं। आपको कभी मैं माँ तारा की स्टोरी सुनाऊँगा कभी, कि किस तरह से रावण के साथ उनका संवाद हुआ था, रावण ने कैसे उन्हें प्रसन्न किया था। तो माँ तारा की साधना, माँ तारा की पूजा, उनका हवन यज्ञ, बगलामुखी, कात्यायनी, ये ऐसे बहुत सारे यज्ञ हवनस होते हैं जिनको करने से अगर किसी के ऊपर ईविल स्पिरिट का अटैक हो तो वो ईविल्स छोड़कर चली जाती हैं। और जी हाँ, कुंडली का 8वां घर, क्योंकि छठे घर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकल कर आता है। ये घर खुद बता देता है आपको कि आत्मा खुद चल कर आई है, क्या आपका कोई प्लैनेट कमज़ोर था, या कोई भटकी हुई आत्मा थी, या किसी आपके जानकार ने किया है। ज़्यादातर केसेस वही होते हैं। या जानकार था तो वो कौन था, क्योंकि अपने ही होते हैं, बाहर के कोई नहीं होते हैं। या कोई जलने वाला था, और जलने वाले भी अपने ही होते हैं। अक्सर केसेस में ऐसे ही लोग आते हैं, अपने ही होते हैं। बाहर का अभी तक मैंने कोई केस ऐसा देखा नहीं है। एंड नाम भी पता चल जाता है जब नक्षत्रों की प्रॉपर तरीके से गणना की जाती है। अभी हमारे आश्रम में जब भी इस तरह के लोग आते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 दिनों का समय लगता है, और ये जो भी प्रभाव है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी ऐसे लोगों को हिदायत यही होती है कि वो अपने इष्ट देव को ज़रूर चुनें। और देखिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं सबको यही कहता हूँ ऐसे लोगों को कि वो हनुमान जी की पूजा करें, साधना करें। क्योंकि अगर ईविल चली गई है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कभी भविष्य में 10 से 15 वर्षों के बाद अगर कोई ग्रह कमज़ोर आएगा कुंडली में, तो ऐसी ईविल्स के अटैक फिर से हो जाएंगे। तो क्या आप बार बार ज्योतिषियों या पुजारियों के पास या पूजा पाठ करवाने जाएंगे? जी नहीं। बेटर है कि आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर कोई आपके ऊपर ऐसा अटैक होता भी है तो आपका सिंपल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है।
सो दोस्तों, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, और ये छोटा सा मैंने किस्सा सुनाया है। बहुत बड़ी दास्तान है, बहुत लंबे लंबे किस्से हैं ज़िंदगी में कि क्योंकि आप लोग किताबें पढ़ते होंगे जिन्स के बारे में, जिन के बारे में, यक्ष कैसे तंग करते हैं, यक्षिणियाँ जिनमें बड़ी सारी अलग अलग प्रेतों की भी प्रजातियाँ होती हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। तो काफ़ी सारा डाटा है मेरे पास, और रियलिटी वाला डाटा है, वो बुकिश डाटा नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कभी ज़रूर सुनाऊंगा आप लोगों को। सो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो भी मैं निकल पाया हूँ इस परेशानी से, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको खुद चुन लेती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो तांत्रिक बनेंगे या देवताओं की साधना करेंगे, गलत तरीके से आत्माओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए मेरा सुझाव है कि ऐसे कार्य ना करें। आप खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो अक्सर मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं, और उन्हें मालूम भी है कि वो खुद परेशानी में चले जाते हैं। क्योंकि मैं यही बात कहूँगा हनुमान जी के बारे में कि वो आप लोगों ने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा श्लोक कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब 2001 में महंत राम शर्मा, जिनकी मैंने बात बताई, जब उन्होंने मुझे खुद कनेक्ट किया था, वो कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट, कुछ पावर्स मुझे देना चाहते थे, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने ये कहा था कि मेरे साथ हनुमान जी की शक्ति है, तो इस शक्ति के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ तो आई फील वेरी लोडेड, वेरी पावरफुल। मुझे लगता है कि नहीं, उसके आगे कुछ है ही नहीं। सो उन तांत्रिकों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि गलत काम ना करें, अदरवाइज़ आपका एंड बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि जब आप आत्माओं को सिद्ध करते हैं, परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद परेशानियों में चले जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी अपनी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद एंड जय श्री बजरंगबली जी की।